हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अब आप लोग का पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर। ठीक है, ये बीएड फर्स्ट ईयर का दूसरा पेपर है। ठीक है, ये भी पेपर आपका 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, उसमें हम लोग सजेस्ट क्वेश्चन कर दिए हैं। उसमें हम लोग यूनिट 2 का एक क्वेश्चन बताए थे जिसका नाम था क्वेश्चन नंबर 7 है, वो यूनिट 2 का सजेस्ट क्वेश्चन है। उसमें देखिएगा, हम बताए थे कि उस पर हम लॉन्ग क्वेश्चन है, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन था कि ग्रामीण पुनर्निर्माण के संदर्भ में नई तालीम की अवधारणा और आवश्यकता की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो लगातार हम सजेस्ट क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग का तैयारी कराते हैं हर पेपर का, और जितने भी सजेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं उसी से आपका एग्जाम में आ रहा है। और इससे पहले हम लोग चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप का सजेस्ट क्वेश्चन दिए हैं, वहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का सजेस्ट क्वेश्चन दिए हैं, और उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। जो क्वेश्चन उसमें नहीं बता है उसका हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। तो एक क्वेश्चन नहीं बताए थे, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो कि हम इसको बता देते हैं। ठीक है, जितना भी सजेस्ट क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर जो है आप लोग प्ले लिस्ट में टोटल मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइए, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे टोटल क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि नई तालीम की शिक्षा नीति क्या होती है, इसको समझेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप रूपरेखा बनाइएगा। उसमें लिखना प्रस्तावना, नई तालीम के उद्देश्य, नई तालीम के सिद्धांत, नई तालीम की आवश्यकता, और यहाँ पे लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप नई तालीम शिक्षा के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, प्रस्तावना, उद्देश्य, सिद्धांत, आवश्यकता और निष्कर्ष, क्योंकि आपको आवश्यकता भी पूछा था और अवधारणा भी पूछा था। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम प्रस्तावना को देखते हैं। इसमें प्रस्तावना यानी इंग्लिश में इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। प्रस्तावना क्या है कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1930 में महात्मा गांधी द्वारा बताई गई बेसिक शिक्षा की अवधारणा से, यानी कि सबसे पहले बेसिक एजुकेशन जिसको हम लोग बुनियादी शिक्षा कहते हैं, तो बुनियादी शिक्षा के बारे में किसने बताया था, तो महात्मा गांधी ने बताया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा के बारे में बताया था। तो बेसिक शिक्षा की विचारधारा से नई तालीम की उत्पत्ति हुई। इसी जो है नई तालीम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो बेसिक शिक्षा से ही हुआ, जिसमें नई का अर्थ नवीन और तालीम का अर्थ उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है संबंध शिक्षा से है। इसका मतलब नवीन शिक्षा से है, यानी इसका मतलब है कि नई तालीम का मतलब है कि नवीन शिक्षा, जिसका मतलब हुआ। ठीक है, प्रत्येक युग की नई पीढ़ी अपनी भलाई के लिए शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करती है। शिक्षा का आधार ही आवश्यकता को पूरा करना। समय परिवर्तन होने के साथ साथ लोगों की आवश्यकता भी बदलती है, यानी लगातार समय समय के अनुसार बदलता रहा। लोगों की लगातार समय परिवर्तित के साथ साथ लोगों की आवश्यकताएं भी बदलती गई, और सोच भी, जिससे नई प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत होती गई। ठीक है, कि लगातार समय बीतते गया और नए नए प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत होती गई, और शिक्षा में लगातार परिवर्तन होते गया, जिसे नई तालीम या नई शिक्षा कहने लगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1937 में अपने समाचार पत्र हरिजन में नई तालीम योजना के बारे में बताया था। यानी महात्मा गांधी ने एक पत्र दिया था, याद रखिएगा, उस पत्र का नाम था हरिजन। उसी में जो है उन्होंने नई तालीम शिक्षा के बारे में बताया था। इस योजना का प्रयोग तब किए थे जब वह महात्मा गांधी अफ्रीका से आए थे। ठीक है, उसके बाद साबरमती आश्रम और सविनय ग्राम महाराष्ट्र में किए उन्होंने। ठीक है, सामान्यतः नई तालीम या नई शिक्षा एक समग्र एवं एकीकृत अवधारणा है जिसमें व्यक्ति के सभी पक्षों जैसे मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक का विकास पाठ्यक्रम के द्वारा होता है। यानी कि ये मतलब हुआ कि नई तालीम शिक्षा जो है व्यक्ति के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसमें मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास को पाठ्यक्रम के द्वारा दिया गया। नई तालीम का संबंध व्यवहारिक ज्ञान से भी है। नई तालीम का संबंध किससे है, एक व्यवहारिक ज्ञान से भी इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका प्रस्तावना खत्म हुआ। अब है नई तालीम के उद्देश्य। नई तालीम के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नई तालीम। नई तालीम लाने का क्या उद्देश्य था, तो नई तालीम के कई उद्देश्य थे, जिसमें मुख्य उद्देश्य लिखित है। इसमें पहला उद्देश्य था कि कार्य के अनुभव में व्यवहारिक क्रियाओं को शामिल करके विद्यार्थी को जीवन के लिए तैयार करना। यानी कोई भी कार्य है उसके अनुभवों के आधार पर व्यवहारिक क्रियाओं में शामिल करके जो है विद्यार्थियों को उसके जीवन से जोड़ना है। पहला ये उद्देश्य था। दूसरा नंबर उद्देश्य था कि बच्चों में शर्म की भावना विकसित करना है, उसके अंदर जो है काम करने की भावना विकसित करनी चाहिए।
तीसरा नंबर था कि सर्वांगीण विकास पर बल देना है, ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे विकास पर बल देना, जैसे शारीरिक हो गया, बौद्धिक हो गया, सामाजिक हो गया, भावात्मक हो गया, नैतिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, इन सभी चीज़ों पर इनका विकास होना है बच्चों का। इस पे जो है नई तालीम लाने का इसका उद्देश्य था कि सभी पक्षों का विकास पर बल देना है। चौथा नंबर में था किसी भी समस्या के समाधान करने योग्य बनाना है उन्हें, बच्चों को ऐसा बनाना है कि वो कोई भी समस्या का समाधान खुद से कर सके, तो इस योग्य भी बनाना है नई तालीम में, इसको बताया जाता था। अगला है 5 नंबर में कि सभी के साथ प्रेम और सहयोग की भावना को विकसित करना है, ठीक है। और लास्ट उद्देश्य था कि सभी तबके लोगों को अपने प्रति अपनेपन और भावना को विकसित करना है। तो इस तरह से हम लोग नई तालीम के उद्देश्य को देखें कि नई तालीम का क्या उद्देश्य था। लोगों में प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, अपनेपन की भावना विकसित करना था और लोगों को खुद से अपना काम स्वयं समस्या का हल करने के लिए शिक्षा पर हमें जोर दिया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नई तालीम के सिद्धांत। नई तालीम के अगर सिद्धांत पूछे तो गांधी जी ने नई तालीम के 4 सिद्धांत दिए जो निम्नलिखित है, ठीक है। सबसे पहला नंबर था श्रम आधारित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहला सिद्धांत ये दिया कि जो शिक्षा देनी चाहिए तो वो श्रम आधारित होनी चाहिए। वैसे भी महात्मा गांधी जो है स्किल पर ज़्यादा बल देता था। बुनियादी शिक्षा में ये भी कहा था कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उसमें किसी भी प्रकार का स्किल डेवलप होना है, कौशल उसमें विकसित करना है, तो सबसे पहला पॉइंट ये दिया था। दूसरा नंबर पॉइंट मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा नंबर सिद्धांत था कि बच्चों को हमेशा उनकी भाषा में देनी चाहिए, उनकी बच्चों की जो क्षेत्रीय भाषा है उस क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। तीसरा नंबर था शिक्षा का संबंध व्यवहारिक और व्यावसायिक होना चाहिए। बच्चों में शिक्षा का संबंध जो होना चाहिए वो व्यवहारिक होना चाहिए और व्यावसायिक होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है अपने पढ़ लिख के जो है किसी ना किसी प्रकार का व्यवसाय करके अपना जीविकोपार्जन कर सके। अगला था शिक्षा समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। जो हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। तो इस तरह से जो है 4 सिद्धांत दिया था नई तालीम में बताया गया था। सबसे पहला इन्होंने कौशल पर बल दिया, मातृभाषा में शिक्षा देना है, व्यावसायिक और व्यवहारिक ज्ञान देना है और शिक्षा समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। इस तरह से हम लोग 4 सिद्धांत को देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नई तालीम की आवश्यकताएं। यही आपके क्वेश्चन में भी था कि नई तालीम की क्या आवश्यकता था। नीड्स ऑफ नई तालीम। प्राचीन काल में 3R पर आधारित शिक्षा दी गई, यानी कि पहले ज़माने में 3R पर शिक्षा दिया गया, जैसे रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ठीक है। यानी कि यह शिक्षा केवल ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही रोजगार प्रदान करती थी। ये शिक्षा केवल क्या था, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, क्योंकि उस समय हम लोग का देश जो था वो ब्रिटिश के अधीन था, इसलिए उस समय जो था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही रोजगार दी जाती थी। समाज और राष्ट्र के लिए नई तालीम जैसे शिक्षा की आवश्यकता थी। नई तालीम के द्वारा ही व्यक्ति में श्रम की भावना का विकास हुआ। कुछ बिंदु द्वारा नई तालीम की आवश्यकता को हम समझ सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि नई तालीम की क्यों आवश्यकता पड़ी। सबसे पहला था आवश्यकता कि शिक्षा सभी के लिए होना चाहिए, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है। शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है, अतः निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जहाँ कहा गया था कि शिक्षा बालकों का मौलिक अधिकार है, जहाँ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, या लड़का हो या लड़की, सभी को शिक्षा मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। ये पहला नंबर इनकी आवश्यकता थी नई तालीम की, कि शिक्षा सभी के लिए होना चाहिए, ये पहला नंबर था, ठीक है। दूसरा नंबर था चरित्र निर्माण। अगर देखा जाए तो चरित्र निर्माण का मतलब हुआ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सभी बच्चों में चरित्र का उनका निर्माण करना है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। समाज में किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसकी रीढ़ की हड्डी के समान जैसा होता है, यानी किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो रीढ़ की हड्डी के समान होता है, यानी एक बार अगर चरित्र खराब हो जाएगा तो उस व्यक्ति का जो है सम्मान खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर का में अगर रीढ़ का हड्डी खत्म हो जाए तो वो शरीर अपंग हो जाता है, ठीक है। एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति का सम्मान हर जगह होता है। कार्य आधारित शिक्षा के आधार पर कौशलों का विकास होता है। जो आप कार्य करते हैं, जो आप में कौशल विकसित हुआ है उसका विकास होता है, जो कि चरित्र निर्माण के आंतरिक भाग है। ये सभी जो है आपका चरित्र निर्माण का एक भाग है, जिसमें आपका चरित्र जो है अच्छा होना चाहिए, आपका कार्य करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आप में जो कौशल है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे आपका चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भरता। अगला आवश्यकता है आत्मनिर्भरता, जिसको हम लोग सेल्फ सपोर्टिंग कहते हैं, ठीक है। नई तालीम के द्वारा व्यक्ति में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। नई तालीम ये कहता है कि व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस बनना चाहिए, अपने आत्मनिर्भर होना चाहिए।
आत्मनिर्भर होने के कारण ही कोई व्यक्ति सीखते हुए कमाते हैं, वो सीखते हुए कमाते हैं अर्थात सीखते हुए कुछ अर्निंग करते हैं, अर्थात पढ़ाई भी करते हैं और उसके साथ साथ कोई एक काम भी कमाते हैं ताकि बच्चों में किसी भी प्रकार का कौशल विकसित हो सके। तो ये तीसरा नंबर पॉइंट था। चौथा नंबर आवश्यकता है व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना चाहिए, यानी व्यावहारिक ज्ञान बच्चों में होना चाहिए। ये आवश्यकता था कि नई तालीम के द्वारा पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान देना चाहिए ताकि उनको जो है बाहरी वातावरण से ज्ञान मिल सके, ताकि बाहर की दुनिया से वो मेल मिलाप कर सके। तो बच्चों में एक सामाजिक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान दोनों होना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर आवश्यकता था। 5 नंबर आवश्यकता है रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के एक अवसर देना चाहिए। नई तालीम रोजगार के अवसर प्रदान करती है। शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति आत्मनिर्भर होते हैं, जिससे इस योग हो जाते हैं कि अपनी आजीविका खुद चला सके, यानी व्यक्ति इस योग बन जाते हैं कि वो अपने जीविकोपार्जन जो है वो खुद से कर सके। तो नई तालीम जो है इस पर अवसर देती है कि वो आत्मनिर्भर बने और इस योग बन जाए कि वो अपना जीविकोपार्जन खुद कर सके। ठीक है, चलिए 6 नंबर है। 6 नंबर में आवश्यकता है कौशल आधारित अधिगम, यानी कि स्किल बेस्ड लर्निंग। ठीक है, यानी कौशल आधारित अधिगम, ऐसा लर्निंग होना चाहिए जो कौशल आधारित होना चाहिए, उसमें बच्चों में स्किल डेवलप होना चाहिए। नई तालीम एक व्यवहारिक ज्ञान है जिससे कार्य करने की क्षमता का अनुभव करता है। एक कुशल व्यक्ति अकुशल व्यक्ति की अपेक्षा अच्छा और श्रेष्ठ काम करता है। एक जो कुशल व्यक्ति होता है, जो स्किल वाले व्यक्ति होते हैं, जिसमें स्किल होता है, जो अकुशल व्यक्ति होता है उससे वो बेहतर काम करता है। ठीक है, तो वो श्रेष्ठ काम करता है। तो यहाँ पे नई तालीम का ये आवश्यकता था कि कौशल आधारित अधिगम होना चाहिए, स्किल बेस्ड लर्निंग होना चाहिए बच्चों में। अगला है 7 नंबर में समस्या समाधान योग का विकास, यानी बच्चे जो है खुद से अपना समस्या का समाधान कर सके, यानी डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। नई तालीम किसी भी व्यक्ति की समस्या को समाधान करने के योग बनाती है। नई तालीम जो है ऐसा बताता है कि बच्चों में खुद का समस्या का वो समाधान कर सके। शिक्षा व्यक्ति में योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करती है। शिक्षा जो होती है किसी भी व्यक्ति में उनकी योग्यता और क्षमता का विकास करती है, जिससे व्यक्ति भविष्य में असफल नहीं के बराबर होते हैं, ताकि उन्हें जो है अपना भविष्य में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। तो 7 नंबर पॉइंट देखिए, इस तरह से हम लोग 7 पॉइंट देखिए। अब अगला पॉइंट है नई तालीम की आवश्यकता में कि समाज के विकास के लिए भी इनको आगे बढ़ना है। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, प्रत्येक व्यक्ति को समाज के विकास संभव है यदि एक नई तालीम अर्थात शिक्षा ग्रहण कर ले। इसके द्वारा व्यक्तियों में धैर्य, सहानुभूति, सहयोग, अपने मन की भावनाओं को विकसित करना ही ये जो है नई तालीम की आवश्यकता पड़ी। अगला है सर्वांगीण विकास, बच्चों में होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसको हम लोग। नई तालीम के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। अच्छी शिक्षा वही है जिसके द्वारा विद्यार्थी का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, तो ये सर्वांगीण विकास पर भी इनका जोर था। और लास्ट है आवश्यकता जीवन से संबंधित, रिलेटेड विथ लाइफ। नई तालीम ऐसी शिक्षा प्रदान करती है जो जीवन से संबंधित होनी चाहिए, जिसके द्वारा बच्चों में अपने घर, पड़ोस, गांव, आस पड़ोस के वातावरण से संबंधित शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पे जीवन से संबंधित भी होनी चाहिए। तो हम लोग देखिए लगभग 10 पॉइंट को देखिए कि नई तालीम को लाने का क्या आवश्यकता था। यहाँ पे 10 का 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था और आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट में निष्कर्ष को लिखते हैं। निष्कर्ष में यानी कंक्लूजन में देखते हैं कि कंक्लूजन ये है कि नई तालीम का उद्देश्य शिक्षा को मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखना है। शिक्षा का केवल किताबी ज्ञान तक नहीं रखना है, उसे जीवन के लिए उपयोगी बनाना है। उसे क्या करना है, जीवन के लिए उपयोगी यानी कि उसमें इस तरह का कौशल विकसित करना है ताकि वो जीवन में उसके लिए उपयोगी बने, समाज में भी उपयोगी साबित करना है। नई तालीम सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास शामिल होती है। इससे उद्देश्य है कि व्यक्ति में आत्मनिर्भर बने। ठीक है, तो नई तालीम का ये उद्देश्य था कि बच्चों में अच्छे से अच्छे शिक्षा मिले, उन्हें समाज के नियमों को समझे और उसमें एक व्यवहारिक ज्ञान और व्यावसायिक ज्ञान विकसित हो ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कौशल विकसित हो सके। तो उम्मीद करेंगे नई तालीम के बारे में ये जो आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन था कंटेम्पोरेरी इंडियन एजुकेशन पेपर का, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है। ठीक है, और इसका ये 16 मार्क्स का ये पेपर था। ठीक है दोस्तों, फिर नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।